नमस्कार मित्रों, अपन ने पृथ्वीराज तृतीय को इच्छिनी प्रकरण तक पढ़ लिया था। अब आगे देखो, ग्यारह सौ 77 ईस्वी से 1192 ईस्वी। यहां पे अजमेर, यहां पर अजमेर, शासक पृथ्वीराज तृतीय। यहां पर क्षेत्र है गजनी, अफगानिस्तान। गजनी का शासक गोरी, याद रह जाएगा। गजनी का शासक गोरी, फुल नाम इसका शहाबुद्दीन गोरी या मोहम्मद गोरी। यहां पर शासक है भीमदेव सेकंड। क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। भाई साहब यहां से चले, पहला आक्रमण मुल्तान पर किया, मुल्तान पाकिस्तान में 1175 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण गुजरात में किया 1178 ईस्वी में। यहां भाई साहब हार गए थे गोरी साहब, और यहां से तपड़ लदने ही पड़े इनको। गुजरात शासक भीमदेव सेकंड बड़े प्रतापी शासक थे, इसने गोरी को हरा दिया और भाई साहब वापिस चले गए। इस रास्ते पे कुछ नहीं मिलना है। चलो दूसरा रास्ता अपनाते हैं, यहां से नहीं तो यहां से चले, यहां आए, यहां पर सियालकोट पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। भाई साहब ने सियालकोट का निर्माण करवाया सन 1181 ईस्वी में, और यहाँ से रवाना हो गए। यहाँ आ गए, यहाँ पे लाहौर पड़ता है, सन 1185 ईस्वी में
लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस शासक का नाम मेरे को कंफर्म याद नहीं है, खुस्मान था पता नहीं। खुस्मान को पराजित करके यहाँ भाई साहब, यहाँ से भाई साहब आगे बढ़ गए। हिसार, और बठिंडा तक आ गए। बठिंडा में किसका राज्य था? पृथ्वीराज तृतीय का। जैसे ही बठिंडा आए, पृथ्वीराज सेना लेकर रवाना हो गया। साथ में एक दिल्ली का सेनापति था, गोविंद राय। गोविंद राय सीधे पहुंच गए तराइन के मैदान में। तराइन वर्तमान में हरियाणा में है। सन 1191 ईस्वी भयंकर युद्ध हुआ। भाई साहब घायल हो गए, बेहोश हो गए। बेहोश होते ही गोरी के सैनिकों ने वहाँ से भागना शुरू किया और वापस गजनी लेके आ गए। गोरी को वापस गजनी लेके आ गए। पृथ्वीराज भी वापस आ गए। चलो भाई, पृथ्वीराज संयोगिता दोनों हनीमून पे चले गए। कोई चिंता नहीं। गोरी यहां आकर खतरनाक तैयारी करने लगा। सैनिकों को बोला मेरे को वापस क्यों लेके आए? सैनिकों ने कहा अगर नहीं लेके आते तो आपको वहीं मार देते। चलो अच्छा किया, वापस शुरू कर दी तैयारी। 1 साल के अंदर वापस 1192 ईस्वी लाहौर आ गया वापस तैयारी करके। लाहौर आते ही संदेश भेज दिया पृथ्वीराज के पास में, या तो इस्लाम स्वीकार कर ले या युद्ध के लिए तैयार हो जा। एक 1,20,000 सैनिक लेके आया था गोरी तराइन के मैदान में। पृथ्वीराज तृतीय ने इस संदेश की कोई परवाह ही नहीं की। संदेशवाहक दरबार में गया, सूचना दी कि भाई ये समाचार आया है। इस दरबार में दरबारी कवि बैठते थे चंद्रबृदाई। चंद्रबृदाई इनका नाम पृथ्वी भट्ट भी था।
और ये पृथ्वीराज तृतीय के परम मित्र थे। इन्होंने अपनी ग्रंथ पृथ्वीराज रासो ग्रंथ इन्होंने लिखना शुरू किया था। इसमें यह बताया कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण होगा, पृथ्वीराज तृतीय और चंद्रवृदाई का। दूसरे कवि थे जनार्दन वागीश्वर। ये नाम याद रख लेना दरबारी कवियों का मित्रों। चंद्रवृदाई भाई साहब के पास गए, कहा कि वो सेना लेके आ गए और आप यहां पे क्या कर रहे हो? तो वास्तव में सेना लेके आ गया, तो वास्तव में लेके आ गया। तो कि चलो। फिर चंद्रवृदाई के कहने पर यहां से ये रवाना होते हैं। अजमेर से रवाना होते हैं, सीधे पहुंचते हैं तराइन के मैदान में सन 1192 ईस्वी। पृथ्वीराज वर्सेज गोरी, साथ में गोविंद राय, वो ही सेनापति दिल्ली का, और एक चित्तौड़ का जागीरदार होता समर सिंह जी भी साथ में। इन लोगों को देखकर गोरी फिर डर गया। इसने कहा भाई ऐसे तो ये हारेंगे नहीं, कुछ इलाज करना पड़ेगा। गोरी ने अपने दूत को भेजा पृथ्वीराज तृतीय के पास में। उसका नाम था किवाम उल मुल्क। ये आया और इसने कहा कि अभी तक हमारे बादशाह लड़ाई नहीं करना चाहते हैं और अपने भाई साहब से पूछ रहे हैं कि लड़ाई करनी है कि नहीं करनी। पृथ्वीराज ने कहा आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ये रात को 8-1 बजे ये यहाँ पे आया था और पृथ्वीराज को लड़ाई से रोक दिया था। जैसे ही इसने समझौते की बात की, इन लोगों ने ये स्कीम की कि इनको ये कहा कि भाई हम सेना वापस लेके जा रहे हैं और हम संधि करेंगे, हमारी सेना ज़्यादातर वापस जाएगी, हम उम्मीद करते हैं कि हम संधि ही करेंगे। किवाम उल मुल्क ने ये कहा। पृथ्वीराज ने विश्वास कर लिया और इन लोगों ने धोखे से क्या किया कि यहाँ पे जैसे यहाँ से आए थे तो यहाँ पे इन्होंने मसाले शुरू कर दी जलानी। पहले ज़माने में मसाले ही होती थी, इन्होंने लंबी लंबी मसाले शुरू की जलानी। पृथ्वीराज तृतीय को चल लगा कि भाई ये वापस जा रहे हैं, अब अपना आराम से सो जाओ। सुबह 4 बजे का टाइम था, सब सैनिक नित्य कर्म में लगे हुए थे। पृथ्वीराज तृतीय के गोरी ने अचानक हमला कर दिया।
एक पृथ्वीराज तृतीय का घोड़ा होता है नाट्यरंपा। नाट्यरंपा इस घोड़े को चेंज करके इस घोड़े की जगह दूसरे घोड़े को लाकर रख दिया जो डांस करने वाला घोड़ा था। पृथ्वीराज घोड़े की तरफ दौड़े और घोड़ा जो मिला वो लेके भागे तो घोड़ा डांस करने लग गया। यहां पर गौरी ने हिसार क्षेत्र पड़ता है, हिसार। पृथ्वीराज तृतीय को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गौरी ने और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इनको यहीं पर खत्म कर दिया। और चंद्रबृदाई कुछ और कहते हैं। चंद्रबृदाई ने कहा कि मैं यहां से चंद्रबृदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ ये कहता है कि चंद्रबृदाई ये ग्रंथ अधूरा छोड़ के अपने पुत्र जलहण को देकर गजनी चले गए थे पृथ्वीराज तृतीय के पीछे, जहां गौरी पृथ्वीराज को गजनी लेके चला गया था। पुस्तक दे जलहण चले नृपकाज, ऐसा कुछ दुआ है, तब मेरे को याद नहीं है। चंद्रबृदाई यहाँ आ गए। यहाँ आते ही गौरी के दरबार में गए। गौरी के दरबार में जाके इन्होंने कहा भाई मैं मेरे मित्र से मिलना चाहता हूँ। गौरी ने कहा आराम से मिलिए, खुशी खुशी मिलिए। तो जैसे ही ये पृथ्वीराज के पास गए, इन्होंने देखा है कि इनकी आंखें फोड़ दी गई है और ये कैद में बंद है, कैद कर लिए गए। बातचीत हुई। बातचीत में चंद्रबृदाई ने कहा कि मरेंगे या जिएंगे एक साथ ही जिएंगे, अब मेरे को भी नहीं जीना था, जीना चाहता हूं मैं भी, और अपन साथ में ही मरेंगे। आप ऐसा करना, कल मैं कोई स्कीम खेलूंगा, उससे अपन गौरी की हत्या कर देंगे और फिर अपन दोनों ही मर जाएंगे। ये बात हो गई। दूसरे दिन चंद्रबृदाई गौरी के दरबार में गए। इन्होंने कहा कि ये अंधा है ना पृथ्वीराज तृतीय, ये अंधा भी बाण चला सकता है। राजा ने कहा नहीं चलाए, गौरी ने कहा नहीं चलाए तो चलाएगा। इसने मैदान में पृथ्वीराज तृतीय को बुलाया और एक टारगेट रखा। यहां पे खुद भाई साहब बैठ गए। यहां पे दरबार लगा के यहां लोग बैठ गए। यहां पे चंद्रबृदाई खुद खड़े हो गए पास में। गौरी ने कहा भाई आप चलाओ बाण, तो शब्द बोलो। सैनिक शब्द बोला,
कि नहीं, ये राजा है और राजा के बोलने पर ही बाणा चला सकता है। बादशाह आपको खुद को बोलना पड़ेगा। गोरी ने जैसे ही आवाज लगाई, इन्होंने एक दोहा बोला, 4 बांस 120 गज, 4 बांस 120 गज, अंगुल अष्ट परमाण, अंगुल अष्ट परमाण, तापर है सुल्तान मत चूकी चौहान, तापर है सुल्तान मत चूके चौहान। जैसे ही ये दोहा बोला, पृथ्वीराज तृतीय ने यहां से तीर छोड़ा और गोरी की सीधा छाती को भेद दिया। गोरी के मरने के बाद में इनको जैसे ही कैद करने की कोशिश की दोनों को, तो इसने इसके साथ में इसके कलेजे में छुरा घोंप दिया और पृथ्वीराज तृतीय ने चंद्रबरदाई के पेट में छुरा घोंप दिया। ऐसे करके इनकी गजनी में मौत हो जाती है। ये सारी की सारी कहानी पृथ्वीराज रासो बताता है। चंद्रबरदाई बताता है अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में। अब देखो, पृथ्वीराज खत्म हो गए, गोरी के साथ में गजनी से एक कोई फकीर आए थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कई बार पूछा गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए? पृथ्वीराज तृतीय के समय। ऐसा कभी नहीं पूछते हैं किसके साथ आए। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की और इनकी मस्जिद के लिए जमीन जगत सिंह ने दी। इस मस्जिद की शुरुआत इल्तुतमिश ने शुरुआत करवाई। पूर्ण इस मस्जिद को हुमायूं ने करवाया। इस संप्रदाय में गुरु को पीर कहा जाता है। उत्तराधिकारी को वैली कहा जाता है। तो ये हो गए पृथ्वीराज तृतीय। और अजमेर पर शासन हो गया मुगलों का। यहाँ पे शासन कुतुबुद्दीन
ऐबक ने शुरू कर दिया। जो गोरी अपना गुलाम छोड़ के गया था। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे गोविंदराज। ये चले गए रणथंबोर। तो रणथंबोर का चौहान वंश अपन अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे।